अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद, मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरब इस्लामी समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए हैं। डिप्टी गवर्नर रियाज समेत आला सऊदी हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक और दीगर सिफारती अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। वज़ीर आज़म रियाज में अरब इस्लामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें गजा और लबनान पर इसराइली जारियत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के अज़म का इआदा करेंगे। अब ये जानिए, पाकिस्तान ने इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराने का मुतालबा कर दिया है। ये मुतालबा सऊदी दाल हुकूमत रियाज में इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग का मुश्तरका इजलास में किया गया, जहां अरब लीग और OIC रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जबकि अपने ख़ताब में कहा कि इसराइली फ़ौज के जंगी जराइम रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर मसूद पेशकियान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जबकि ईरानी सदर ने फ़लस्तीनी इलाकों और लबनान पर इसराइली जारियत के खिलाफ इस्लामी अरब समिट के इनेकाद को सराहा। ईरानी सदर ने कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। अब ये जानिए, IMF से इजाफी रियायती कर्ज लेने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक नेतन पोटे की सरबराही में वफ़द कल से मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ करेगा। IMF वफ़द 15 देगा, जबकि IMF से मौसमियाती तब्दीली के लिए नए रियायती कर्जे पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह IMF को क्लाइमेट फाइनेंसिंग की दरख्वास्त दी थी, जबकि हुकूमत मईशत का 1% मौसमियाती तब्दीली पर खर्च करेगी। वफ़द को मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि भारत से चलने वाली आलूदा हवाओं से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला बदस्तूर लपेट में है। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर, मुल्तान और पेशावर सर फहरिस्त हैं, जबकि पार्टिकुलेट मीटर की तादाद 676 रिकॉर्ड की गई। लाहौर समेत वस्ती और जनूबी पंजाब में फिजा जहर आलूद है। आँख, नाक, कान और गले के अमराज में इजाफा होने लगा। लाहौर में फिजाई आलूदगी बरकरार है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 560 है, जबकि शहर में आलूदा स्मॉग के साथ साथ फॉग भी है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। जी बिल्कुल, लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है और आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज भी पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का 560 है और अगर लाहौर के दिगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स गुलबर्ग का है। 999 एयर क्वालिटी इंडेक्स गुलबर्ग में देखा गया है। सैयद मरातब अली रोड पर 866, जबकि DHA फ़ेज़ 8 में 814 एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा गया है। इसके साथ साथ लाहौर में आज स्मोक के साथ साथ फॉग भी है और धुंध के बायस जो है वो मोटरवे कई मकामात से रात गए से बंद है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें और अगर सफ़र ज़रूरी हो तो दिन के औकात में सफ़र करें। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में अभी तक जो है वो स्मोक और फॉग का राज है और ये आइंदा 24 घंटे तक स्मोक और फॉग यूं ही बरकरार रहने का इम्कान। अफजाल, बहुत शुक्रिया। मुल्तान शहर स्मॉग की लपेट में है। रात गए स्मॉग की शिद्दत में इजाफे के बायस हद निगाह कम हो गई है। मोटरवे को बंद कर दिया गया, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात मुल्तान से ताहिर खान से जानते हैं। जी ताहिर। बिल्कुल, स्मोक की शिद्दत जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है और आज तकरीबन 5वां रोज़ है स्मोक की शिद्दत मुल्तान शहर में बढ़ती जा रही है। रात गए जो है वो हद निगाह भी काफ़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो टूल प्लाजाज हैं मोटरवेज को उनको बंद करना पड़ा। शहरियों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ताहम ज़िला इंतज़ामिया और कमिश्नर मुल्तान ने स्मोक को आफत करार दे दिया है। इसके साथ साथ कार्रवाइयों को भी हुक्म दिया है कि तमाम वो अनासर जो आलूदगी फैला रहे हैं, जिसकी वजह से हवा इस कदर आलूदा हो चुकी है, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया और पिछले 3 से 4 दिनों में ये कार्रवाइयाँ काफ़ी ज़ोरों शोर से नज़र भी आई हैं। बात करें जो ईंटों के भट्टे हैं उससे निकलने वाला धुआं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। जो मुद्र सेहत फैक्ट्रीज का जो धुआं है उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। इसी तरह ये क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। आवाम लोगों का ये मुतालबा है कि इस पर
प्रॉपर क्रैकडाउन्स किए जाएं ताकि ये हर साल इस मौसम में ज़्यादा ना हो और बाकायदा इंतजामिया इस पर चेक एंड बैलेंस रखे। इसके साथ साथ लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, गले की बीमारियां सामने आ रही हैं, गले में खराश। ताहिर, बहुत शुक्रिया। पंजाब में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग और धुंध का राज है। हादसात में इजाफा होने लगा। पाकपतन में स्मॉग की वजह से खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से मोटरसाइकिल टकरा गई। हादसे में एक नौजवान जान बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। हादसा साहिवाल रोड पर मलका हंस के करीब पेश आया, जबकि गोजरा में भी शदीद धुंध के बायस मोटरसाइकिल टकराने से नौजवान जान बहक हो गया। बच्ची जख्मी हुई। जान बहक लड़की की शनाख्त आमिर के नाम से कर ली गई। पंजाब में स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल। हुकूमत पंजाब ने मसनूई बारिश का तजुर्बा रावलपिंडी में करने का फैसला कर लिया है। बादलों की मौजूदगी की सूरत में बारिश बरसाई जाएगी। महकमा माहौलियात समेत मुताल्लिका इदारों की टीमें रावलपिंडी में मौजूद है। मुकामी तौर पर मसनूई बारिश का पाकिस्तान में ये पहला तजुर्बा होगा। गुज़िश्ता बरस मुत्तहदा अरब अमारात हुकूमत ने पाकिस्तान में मसनूई बारिश का तजुर्बा किया था। रावलपिंडी के बाद लाहौर में मसनूई बारिश का तजुर्बा किया जाएगा, जबकि आज बादलों की मौजूदगी में मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को इसके होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने शिकस्त दे दी। 141 रन का हदफ ग्रीन शर्ट ने दो विकेटों पर बासानी हासिल किया। कैंगरूज को 140 रन पर ढेर करने में नसीम शाह और शाहीन अफरीदी के 3 विकेटों के साथ नुमाया रहे। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की 84 रन की शराकत ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। पर्थ में पाकिस्तानी शेरों की गर्जदार धाड़, कैंगरूज हुए खौफ का शिकार। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने हरीफ बैटिंग लाइन की सफों में तबाही मचा दी। 100 रन से पहले 6 बल्लेबाजों को पवेलियन वापसी का बंदोबस्त कर दिया। बाकी बैटर्स का हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन ने सफाया किया। 140 रन पर मेजबान टीम की इनिंग्स का किस्सा तमाम हुआ। पाकिस्तान ने हदफ का ताकुब शुरू किया तो अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब को जल्द जुदा करने के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। अब्दुल्ला शफीक ने 37 और साइम अयूब ने 42 रन बनाकर पाकिस्तानी इनिंग्स को इस्तेहकाम दिया। कप्तान मोहम्मद रिजवान 30 और बाबर आजम 28 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। हारिस रऊफ मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आईसीसी ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान न आकर खेलने से मुताल्लिक आगाह कर दिया है। जरा के मुताबिक पीसीबी ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ राब्ता किया और भारत के न आने से मुताल्लिक आगाह कर दिया। जरा ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान है। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने की रट आईसीसी को भी शीशे में उतार लिया। खेल के आलमी गवर्निंग बॉडी ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान न आकर खेलने से मुताल्लिक आगाह कर दिया। भारतीय हठधर्मी पर पाकिस्तान भी नरमी बरतने को तैयार नहीं। जराये के मुताबिक पीसीबी ने हुकूमत पाकिस्तान से राबिता किया, भारत के न आने से मुताल्लिक आगाह किया। जराये ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भारत के चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार पर सख्त फैसले लेने का इम्कान है। हुकूमत गौर कर रही है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तानी टीम भी आइंदा कभी भारत के साथ कोई मैच नहीं खेलेगी। हुकूमती ज़राए ने कहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा कुशादा दिली का सबूत दिया, भारत ने इसका गलत मतलब लिया, अब भारत को इसकी जुबान में ही जवाब दिया जाएगा। सरकारी ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर पीछे नहीं हटेगा, भारत के पास कोई जवाब नहीं कि वो ना आए। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किसी मॉडल को कबूल नहीं करेगा। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची में डाकू राज है, कोई गली कोई मोहल्ला महफूज नहीं। दिन हो या रात शेर अमाबे में डकैत जुर्म करते हैं और फरार हो जाते हैं। कराची और रंगी टाउन हज़ारा चौक के करीब डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया। वाक़या डकैती मुज़ाहमत पर पेश आया। मकतूल की शनाख्त फयाज के नाम से कर ली गई। नॉर्थ कराची के निजी अस्पताल में मुबैना तौर पर अमले की गफलत से जच्चा बच्चा जान बहक हो गया। अहले खाना ने अस्पताल में एहतजाज किया। अहले खाना का कहना है कि डॉक्टर की गफलत से वाक़या पेश आया। अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। पुलिस के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर का कहना है कि वो एक और मरीज में मसरूफ़ थी। मुतवफ़िया को देखने से पहले इसकी और बच्चे की मौत वाक़ हो गई थी। वफाकी ज़ेर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने कोयटा रेलवे स्टेशन पर होने वाले खुदकुश हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। कोयटा के रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्दी, हुकूमत इन एक्शन।
हिकमत अमली तैयार, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ने के अज़म का अहादा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा में वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी से मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन व अमान और अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए गए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। इस जंग में सिर्फ जीत ही पहला और आखिरी ऑप्शन है। वजीर आला सरफराज भुट्टी ने कहा कि अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मजीद इक़दामात उठा रहे हैं। मुट्ठी भर अनासिर तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, पुरअज़्म हैं कि बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। ग़ज़ा में इसराइली हमले ना थम सके। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में 33 अफराद शहीद, 14 में 13 बच्चे और 9 ख़वातीन शामिल। अन्नबा ने शुमाली ग़ज़ा में जल कहत का खदशा जाहिर कर दिया। ग़िज़ाई किल्लत से निढाल शहरियों की हालत खैर हो चुकी है। 24 घंटे में 51 अफराद शहीद और 164 ज़ख्मी हो गए। ग़ज़ा में अक्टूबर 2023 से अब तक 43,603 शहीद और 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। अब ये जानिए, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दफ्तर तहखाने में मुंतकिल कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने गुज़िश्ता माह नेतन्याहू की रहायशगाह को निशाना बनाया था। नेतन्याहू ने अपने बेटे की शादी भी मुलतवी कर दी है, जबकि नेतन्याहू ने आज अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तहखाने में मुंतकिल कर दिया। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर सैकड़ों ड्रोन हमले। रूसी वज़ारत दिफा का दावा है कि 6 इलाकों में 84 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। दूसरी जानिब यूक्रेनी फ़िज़ाइया का कहना है कि रूस ने 145 ड्रोन से हमले किए, बेशतर को मार गिराया, जबकि ओडिशा पर रूस के हमले से 1 शख्स हलाक और 13 ज़ख्मी हो गए। कनाडा में NAD-LMNI एसोसिएशन का 17वां सालाना इशाइया। टोरंटो में सजी तकरीम में पाकिस्तानी मेंबर पार्लियामेंट, पाकिस्तान के कौंसल जनरल और सरकारी अफसरान, तालीमी रहनुमा और NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शामिल थे। एसोसिएशन के सदर गुलाम मलिक ने कहा कि कनाडा में पाकिस्तानी इंजीनियर के लिए नौकरी, तकनीकी तालीम और पाकिस्तान में NED यूनिवर्सिटी के गरीब तालिब इल्मों के लिए वज़ाइफ शामिल हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bonews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।